5 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। ये अवकल समीकरण क्लास 12th के लिए ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा अवकल समीकरण है? ये आपका चरों का सेपरेशन वाला अवकल समीकरण है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर चरों का सेपरेशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पहले x है तो इसका a का अंदर गुणा कर देते हैं क्योंकि a अलग होगा नहीं। तो y माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स और बराबर में a का अंदर गुणा कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा a बाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये ए, तो हमें ये वाला डी वाई ओवर डी ओवर हम एक साइड करते हैं। तो डी वाई ओवर डी ये वाला है तो ये वाला इधर लाए हम, तो ए बाई स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब प्लस प्लस ये इतना ही रखो केवल एक्स और इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, ये माइनस का इधर प्लस कर लिया, ये बचा। अब ये जो है ये माइनस का ये प्लस का आ गया। अब ये इधर जाएगा, ये वाला बाई इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो बराबर में बाई माइनस का चिन्ह ले गए और ये आ गया माइनस का, तो ये हो जाएगा ए बाई स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसमें डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लो। डी वाई ओवर डी एक्स इसमें कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा ए प्लस एक्स बराबर। अब यहाँ से ये वाला पूरा लिख लो यहाँ पर बाई माइनस ए बाई स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स लिखो, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये वाला इधर और ये वाला इसके नीचे, ये बराबर में। तो बाई माइनस ए बाई स्क्वायर और बटे में ए प्लस एक्स। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद अब थोड़ा स्क्रॉल कर ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इनका दोनों का समाकलन करना है। तो यहाँ करो डी वाई ओवर डी एक्स, ये सेपरेशन कर लो सर का। देखो ये x ये बाई वाला है तो बाई के नीचे लाओ, बाई वाला है तो बाई माइनस ए बाई स्क्वायर बराबर डी एक्स के नीचे आ जाएगा ये वाला a प्लस एक्स। देखो चरों का सेपरेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लिया प्लस सी। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करो तो यहाँ हो जाएगा 1/, देखो ये बन जाएगा क्या, ये आंशिक भिन्न बन गई। अब आंशिक भिन्न को इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा ए और ये बी। तो ए वाला 1/, इसको अलग कर लो पहले आंशिक भिन्न में, यहाँ पर अलग करके दिखा देते हैं ए इंटू बाई। ठीक, बाई का स्क्वायर बाई का स्क्वायर बाई का स्क्वायर बाई का स्क्वायर बाई का स्क्वायर। देखो ये आंशिक भिन्न में हमने बाई कॉमन ले ली और ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर बाई। ठीक है, बराबर। अब ये आंशिक भिन्न में तोड़ो तो ये हो जाएगी a/, में ये कट जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा बाई बचेगा और प्लस b के बटे में ये बचाएगा 1 माइनस ए बाई। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लिख दो इसके बराबर 1 और बराबर a लिखो। तो a का इसमें गुणा करोगे तो a से देखो बाई से बाई कट गई तो a/, ये आ जाएगा a इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस ए बाई। ठीक, और प्लस अब b लिखो तो b से इसका करोगे तो केवल बाई बचेगा, तो बाई आ गया। समीकरण नंबर यहाँ 1 डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो बाई, तो ये बाई बराबर अगर 0 लिखोगे, बाई बराबर 0 तो यहाँ लिखो रखने पर समीकरण 1 में। ठीक, तो 1 में रखोगे तो यहाँ क्या है, ये है यहाँ पर हो जाएगा 1, बाई बराबर 0 है तो यहाँ 1 बराबर a का a कॉमा 1 माइनस 0 का 0। ठीक, और प्लस ये हो जाएगा b, तो 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 लिख दो b और बराबर यहाँ पर लिखो a का मान आ गया, a का मान ऋण 1, a का बराबर ऋण 1। ठीक, a का मान क्या आया यहाँ पर, a का मान 1, a का मान 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो a माइनस ए बाई बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा बाई बराबर 1/a, तो 1 बराबर a/0 प्लस b इंटू 1/b, तो b बराबर a, ये आ गया b का मान। ठीक है, अब ये a और b के मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, a का और b का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ समाकलन लगाओ a/, में बाई प्लस b/, 1 माइनस ए बाई, इसका dy कर दो और बराबर में यहाँ था dx अपॉन
ए प्लस एक्स और प्लस कांस्टेंट था। ठीक, अब देखो इसका बहुत आसानी तरीके से समाकलन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चल देखते हैं। यहाँ आ गया 1/बाई इंटू डी वाई प्लस समाकलन का निशान ये कर लो 1/1 माइनस ए वाई और डी वाई। ठीक, बराबर में समाकलन डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी, क्योंकि ए की जगह 1 और बी की जगह ए। ठीक है, तो ये होगा प्लस सी। अब यहाँ पर लिखो लॉग बाई, इसका समाकलन ये और प्लस ए का बाहर ले लिया कांस्टेंट। अब इसका हो जाएगा लॉग ए माइनस ए बाई, ये आ गया बटे में ए। ठीक है, और माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का ए और बराबर यहाँ पर ले लो लॉग ए प्लस एक्स और प्लस लॉग सी ले लो, लॉग सी। ठीक, लॉग सी। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हैं लॉग बाई माइनस लॉग 1 माइनस ए बाई। ठीक, माइनस का चिन्ह बाहर आ गया, ये वाला इधर चला गया तो माइनस का हो गया और बराबर में लिख दो लॉग ए प्लस एक्स और प्लस लॉग सी, ये हो गया। या फिर लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग का भाग दे दो तो लॉग बाई बटे में 1 माइनस ए वाई, लॉग एम वाले एम के उसे सूत्र से हो गया। ये हो गया लॉग ए प्लस एक्स और प्लस कांस्टेंट, ये आप प्रूव कर दो, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ।